हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के किसान भाइयों। और आप लोग देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, धीरे धीरे जो सितंबर का माह है वो आधा हो चुका है। सितंबर का जो महीना है किसान भाइयों आधा खत्म होने वाला है। और इस महीने में जो किसान साथियों मानसूनी जो बारिश थी वो लगभग में खत्म ही होने वाली है। और 15 सितंबर के बाद में ज्यादातर जो मानसूनी बारिश होती है किसान साथियों खत्म ही हो जाती है। और लगभग में यदि थोड़ा बहुत बरसेगा पानी तो भी बरस सकता है मानसूनी, लेकिन वैसे बरस भी सकता है। बारिश का कोई भी समय नहीं होता है, कितने खन भी बरस सकता है। लेकिन जो मानसूनी बारिश थी उसका जो टाइम है अब जाने ही वाला है। तो किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों ने अपने खेतों में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगा दी हैं। और कुछ किसान भाइयों ने नहीं लगा पाई थी क्योंकि उन किसान भाइयों को खेत में पानी जल भराव की जैसी समस्याएं थी, खेत में ट्रैक्टर न जाने की समस्या थी, बहुत सारी समस्या थी। तो आज मैं 15 सितंबर के बाद में किसान भाइयों के लिए कुल 4 ऐसी सब्जियों को लेकर के आया हूं जो किसान भाई 15 सितंबर के बाद में यानी लास्ट सितंबर तक यदि उन सब्जियों को लगा देते हैं तो 1 एकड़ में आप मानिए बिल्कुल ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा रेट देकर के जाने वाली हैं। और आप 1 एकड़ खेत से लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो बस बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मुख्य 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जियों की खेती के बारे में आज बताऊंगा कि जो किसान भाई 20 से लेकर के 25 सितंबर के बाद में इन सब्जियों की लगा देता है खेती, तो किसान साथियों आपको आने वाले समय में दीपावली के टाइम पर एक बम्पर मिलेगा उत्पादन के साथ साथ में किसान भाइयों आपको इन सब्जियों का जो मार्केट में रेट होता है वो भी आपको एक अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो वो सब्जियां कौन कौन सी हैं, कैसे कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कब इनकी रोपाई करें, कब इसकी हार्वेस्टिंग होगी, कौन कौन सी खादें पड़ेंगी, कब इसमें पानी लगेगा, A to Z मिलेगी आपको फुल जानकारी हमारे वीडियो में। बिना स्किप किए हुए पूरा देखें वीडियो और आप पाएं एक बेहतर जानकारी। यदि आपको देखना है एक बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो किसान साथी बने रहें, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 उन्नत सफल खेती के बारे में बताने वाला हूं। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई हमारे चैनल किसान मीडिया पर नए आए हैं, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जो आपकी एक सफल और उन्नत खेती कराने में मदद करता है। और मैं डेली वीडियो न्यू खेती से जुड़ा हुआ किसानों से संबंधित डेली अपडेट लाता हूँ। और कोई भी किसान भाई की कोई भी सब्जी में कौन सा भी रोग लगा हो, कोई भी समस्या, तो वो हमको कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकता है, तो मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथी अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से प्यारे किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से। तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 बहुत ही अच्छी उन्नत खेती के बारे में बताने वाला हूं, जिनको लगाकर के किसान साथी बहुत ही कम दिनों में 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए की अर्निंग आराम से कर सकते हैं। जो किसान भाई इन सब्जियों की खेती लगाए देंगे वो बहुत ही कम समय में 1 एकड़ के खेत से मोटी कमाई करके ले जा सकते हैं। और इन सब्जियों की एकदम मंडी रेट की भाव की बात करते हैं तो इसके लिए आपको रिस्क लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इन सब्जियों के जो भाव हैं किसान साथियों वो हमेशा उच्च आसमान पे ही चलते रहते हैं, आसमान को भाव छूते हैं किसान साथियों। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी सफल खेतियों के बारे में बताऊंगा। और किसान साथियों खेतियों की वीडियो बताने से पहले मैं आपको खेती को तैयार करने के लिए 4 से लेकर के 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसपे आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा किसान साथियों, आपको एक उन्नत और सफल खेती करने के लिए एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा जिसमें कि जल भराव जैसी जो समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती हैं किसान साथियों। क्योंकि
या तो बारिश हुई तो वहां से आपके खेत में पानी भराव जैसी जो समस्याएं पाई गई, तो वहां से आपकी जो फसल है वो गल भी सकती है, नुकसान भी हो सकता है, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा नुकसान, फायदे की जगह पर नुकसान भी देखने को मिल सकता है किसान साथियों। तो आपके खेत में यदि पानी भराव जैसी जो समस्याएं हों तो आप वहां से जल निकास की उचित प्रबंध करें किसान साथियों। फिर उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट में बात करना चाहूंगा। वैसे तो इन सब्जियों की जो खेती है किसान साथियों हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना होगा साथियों, जिसका पीएच 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में हो तो अच्छा रहता है किसान साथियों, अच्छा उत्पादन होता है। फिर उसके बाद में नंबर 3 पॉइंट में मैं बात करना चाहूंगा कि आपको यदि अभी तक आपने बारिश के सीजन की पहली जुताई नहीं कराई है तो आप लगभग में 2 से लेकर के 4 जुताइयां जरूर करवा लें हैरो से, क्योंकि इस टाइम पर बारिश के सीजन में किसान भाइयों आपके सभी खेतों में किसान साथियों आप लोगों ने देखा होगा, अपने आसपास में देखा होगा, विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो जकड़े पड़े हुए हैं, खेत में जाने की जगह नहीं है। तो आप लोग 2 से लेकर के 3-4 जुताइयां अवश्य करा दें ताकि आपका जो खेत है खरपतवार है नष्ट हो जाए किसान भाइयों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको बारिश के मौसम में आपके खेतों में विभिन्न प्रकार से जैसे फंगस हुई, दीमक हुई आदि प्रकार की जो बीमारियां होती वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो इससे निपटने के लिए आपको जुताई के बाद में 1 एकड़ के खेत में क्लोरोपाइरीफास जो नामक एक केमिकल दवा आती है वो आपके खेत को फंगस हुई, बीमार और ये दीमक हुई आदि कीटों से, जैसे कि हमारी फसल हम बोएंगे उस फसल को जड़ गलन जैसी जो बीमारी जैसी जो समस्या उत्पन्न होती है जड़ गलन वाली, तो उन समस्याओं से लड़ने के लिए ये मजबूत बनाएगी फसल को। तो आपको 1 एकड़ खेत में क्लोरोपाइरीफास 1.5 से लेकर के 2 लीटर के आसपास में छिड़काव कर देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप करेंगे फसल के लिए बेसल डोज की तैयारी। अब आपको कौन सी फसल के लिए कितना बेसल डोज डालना है, ये जो सब्जियां हैं किसान साथियों जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आप चारों सब्जियों की खेती जो है वो आप एक ही प्रकार के बेसल डोज से ले सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं नंबर 1 पर मैं बात करूंगा ब्रोकली की, नंबर 2 पर बात करूंगा किसान साथियों फूल गोभी की, नंबर 3 पर बात करूंगा किसान साथियों गांठ गोभी की, नंबर 4 पर बात करूंगा किसान साथियों पत्ता गोभी की। क्योंकि ये जो सारी सब्जियां एक ही वंश की हैं तो इन सब्जियों का जो बेसल डोज होगा वो सब एक ही होगा किसान साथियों। तो सबसे पहले बेसल डोज की बात करेंगे तो 1 एकड़ के खेत में किसान भाइयों आपको लगभग में 8 से लेकर के 10 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की बढ़िया खाद आपको डालना है। फिर उसके बाद में सड़ी हुई गोबर की यदि हम बात करते हैं किसान साथियों तो आप लगभग में 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, और नाइट्रोजन की यदि हम बात करते हैं किसान साथियों तो लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, और फास्फोरस किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और एसएसपी जो होती है सिंगल सुपर फास्फेट वो आपको लगभग में 80 से लेकर के 100 किलोग्राम, और पोटास है किसान साथियों 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। इतनी सब खादों का मिश्रण यानी बेसल डोज मिलाकर के आपको 1 एकड़ के खेत में करना है छिड़काव के बाद में आपको 2 से लेकर के 3 जुताई अब आप करवाएंगे हैरो से, कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर की सहायता से आपको जुताई करवा करके खेत को बना देना है भुरभुरा। जब आपका जो खेत है ऊपर से लगभग 3 से लेकर के 4 उंगल भुरभुरा हो जाए तो आपका खेत मान लीजिए आप पौधरोपण के लिए हो गया है तैयार। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको अपने खेत में बनाना है समुचित उचित क्यारियां, क्योंकि इन जो सब्जियों की जो खेती है वो आप करेंगे सबसे पहले किसान साथियों रोपाई की विधि से, और रोपाई की ही विधि से इन सब्जियों की जो खेती है की जाती है हमेशा। तो सबसे पहले आप लोग बना लेंगे क्यारियों की लंबाई रहेगी किसान साथियों 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी रहेंगी, और लंबाई है वो आप अपनी खेती के अनुसार रख सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा किसान साथियों ब्रोकली की खेती की, जो किसान साथी लगभग में सितंबर के लास्ट वीक तक यानी 25 सितंबर तक ब्रोकली की रोपाई कर देते हैं तो उनको आने वाले समय में अच्छा खासा उत्पादन मिलने वाला है और मार्केट में अच्छा खासा रेट मिलने वाला है। और किसान साथी 25 सितंबर तक नहीं कर पाते हैं तो लगभग में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रोपाई कर देते हैं, तब भी आपको एक अच्छा खासा उत्पादन मिलने वाला है और मार्केट में एक अच्छा रेट मिलेगा किसान का। तो सबसे पहले आपको ब्रोकली की खेती करना है। अब ब्रोकली की रोपाई करने के लिए आपको स्वस्थ पौधे लेने हैं। पौधे आपको कहां से प्राप्त होंगे, इसके के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाना होगा।
वहां से आपको जानकारी लेनी होगी किसान साथियों। और यदि आपकी नर्सरी जो है वो तैयार है तो आप वहां से भी अच्छे स्वस्थ पौधे तैयार कर ले सकते हैं किसान साथियों। यदि आपके पास में नर्सरी नहीं है तो किसान साथी आप लोग आपके क्षेत्र के नजदीकी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पॉली हाउस में नर्सरी को तैयार करते हैं तो आप वहां पर भी जाकर के अच्छी तरीका से ले सकते हैं। या आपके नजदीकी एग्री क्लिनिक सेंटर हो तो वहां से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, तो वो भाई आपको दिलवा सकते हैं। इन जगहों से जाकर के आप किसी भी चीज की पौध कोई भी समस्या हो तो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आप लोग करेंगे रोपाई। रोपाई करते टाइम पे पौधे से पौधे की जो दूरी होगी किसान साथियों 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर, और किसान साथियों जो क्यारी से क्यारी की दूरी होगी बीच की वो होगी लगभग में किसान साथियों 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर बीच की। इस डिस्टेंस के अनुसार आपको करना है इसकी रोपाई। रोपाई के बाद में किसान साथियों आपको सेकंड डे पे 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में भरना है पानी। पानी भरने के बाद में किसान साथियों अच्छे से इसकी निराई गुड़ाई करके ये जो फसल है किसान साथियों इसकी फुल खेती है वो हमारे ऊपर वीडियो में बन चुकी है। तो इसकी जो लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और यदि 1 एकड़ के खेत में हम इसके उपज की बात करते हैं तो लगभग में 90 से लेकर के 100 कुंटल के आसपास में एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। मार्केट में हम इसके मंडी रेट की भाव की बात करेंगे किसान साथियों तो लगभग में आपको 40 रुपए से लेकर 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में एक अच्छा रेट देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद में आप ब्रोकली की सफल खेती करके लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा किसान साथियों फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती एक ऐसी खेती है किसान भाइयों जो लोग सितंबर के लास्ट तक अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसकी रोपाई कर देते हैं तो उनको मार्केट में एक अच्छा ही रेट देखने को मिलेगा। और किसान साथियों ये भी खेती है इसी के अनुसार तैयार होगी। इसका भी पौधे से पौधे की जो दूरी होगी किसान साथियों इसकी थोड़ी कम होगी, लगभग में 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर। और लेन से लेन की दूरी जो होगी किसान साथियों 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर। और किसान साथियों 1 एकड़ में एकदम पौधे की बात करते हैं फूल गोभी की तो लगभग में 22 से लेकर के 26,000 पौधे 1 एकड़ के खेत में लगाए जा सकते हैं यदि आप डिस्टेंस के अनुसार बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी रोपाई करते हैं तो। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसकी जो फूल गोभी की फसल है ये भी आपको लगभग में भाई 55 से लेकर के 60 दिन में हार्वेस्टिंग करने को मिल जाती है। लेकिन इसकी जो फसल हो इसकी फसल का जो उत्पादन होता है वो इससे अधिक होता है। इसकी जो फसल का उत्पादन है किसान साथी 110 से लेकर के 125 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देखने को मिल जाएगा। इसका जो रेट है ब्रोकली से थोड़ा कम देखने को मिलेगा आपको मार्केट में, लगभग 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए के आसपास में प्रति केजी के हिसाब से, क्योंकि ब्रोकली का थोड़ा रेट ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में आप लोग फूल गोभी की खेती करके बहुत ही कम समय में लाखों रुपए कमा सकते हैं। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर 3 पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा किसान साथियों गांठ गोभी की। गांठ गोभी भी एक इसी प्रकार की फसल है। इसकी आप लोग खेती करके बहुत ही कम समय में अच्छा खासा रेट पा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो खेती है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज्यादा कम की जाती है। आपके डिस्ट्रिक्ट में यह गांठ गोभी की खेती की जाती है, आपके राज्य में की जाती है, हमको कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं किसानों को बताने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों गांठ गोभी की इसी प्रोसेस पे कर सकते हैं खेती। ये भी बहुत ही कम समय में अच्छा खासा उत्पादन देती है। और एकदम इसके रेट मंडी रेट की भाव की बात करते हैं तो इसका जो रेट है थोड़ा अच्छा रहता है, लगभग में 60 रुपए से लेकर 80 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और एकदम इसके प्रोडक्शन की बात करें किसान साथियों जो डिफरेंट होता है वो लगभग में भाई 80 से लेकर 90 क्विंटल के आसपास में 1 एकड़ के खेत में आपको देखने को मिल सकता है। ये भी एक अच्छी खेती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों इससे भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और फिर लास्ट में रहेगी किसान साथियों पत्ता गोभी की खेती। पत्ता गोभी की भी खेती है, किसी प्रकार की खेती है। इसको बहुत ही कम समय में आप लोग लगा करके 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए कमा सकते हैं। और पत्ता गोभी की एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो 90 से लेकर के 110 कुंटल के आसपास में 1 एकड़ में देखा जाता है। ये तो बताए हुए पॉइंटों के अनुसार एक बिना मतलब आपके खेत में रोग नहीं लगते हैं, रोगों को बचा के ले जाते हैं, बताए हुए पॉइंटों के अनुसार टाइम टू टाइम पानी निराई गुड़ाई करते हैं तो आपको इससे एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब पत्ता गोभी का जो भाव होता है मार्केट में वो थोड़ा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। वो 50 रुपए से लेकर के 60 और 70 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इन चारों सब्जियों में से कोई भी एक सब्जी लगा करके 2 सब्जी लगा के यदि आपके पास में 1 एकड़ का प्लॉट है तो आप प्लॉट को भागों में डिवाइड करके 4 की चारों सब्जियां लगा सकते हैं
और आप 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं। मात्र 55 से लेकर के 60 दिन में ये जो सारी सब्जियां वो तैयार हो जाती हैं। अब आपको इन सब्जियों को किसी भी प्रकार के रोग और फंगस से बचाना है, बचा करके ले जा करके आपको एक अच्छा क्वालिटी की जो फसल है वो तैयार करके मार्केट में एक अच्छा रेट देखने को मिल जाए। और किसान साथियों, आपको मैंने ये बताई चारों सब्जियों में आपके खेत में कौन सी लगी है और आप अपने खेत में कौन कौन सी लगाने वाले हैं, ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें किसान साथियों, और अपने साथी किसान भाइयों के पास में शेयर करें। और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की ये वीडियो सब्जियों के ऊपर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।